मैंने जा कर के इंक्वायरी की, दृष्टि में भी और संस्कृति में भी। तो मैंने खुद से डेमो क्लासेस के लिए मैंने बहुत इंक्वायरी की, पूछा। तो मैंने डेमो क्लासेस भी की थी, तो मुझे बेस्ट संस्कृति ही लगी। और हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कुमार गौरव सर की क्लास भी मेरी हो गई है, रितेश जायसवाल सर की क्लास भी हो गई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट आते हैं, मेल भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमें मेल भी करते हैं। ये जानना चाहूँगा, आप मुखर्जी नगर कब आए थे और आपने संस्कृति IAS को कब ज्वाइन किया? मैं मुखर्जी नगर 2022 में आई थी, और मैंने क्लासेस फरवरी में ज्वाइन की थी। ठीक है। आप हैं कहाँ से? मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ। आप तो दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में ही, अगर आप जाती होंगी तो जल्दी पहुंच जाती हो। तो वो ये कहते हैं हम अपनी बेटी को मुखर्जी नगर भेजना चाहते हैं, UPSC की वो तैयारी करना चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी UPSC की तैयारी करे और वो भी IAS IPS बने। आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान हैं दीपांजलि, और ये संस्कृति IAS की स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये भी कह रहे थे कि भैया आप दृष्टि IAS की स्टूडेंट की बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, क्या संस्कृति वालों के साथ कोई दुश्मनी है? तो ऐसा नहीं है, हमें जो भी स्टूडेंट मिलते हैं हम सबसे बात करते हैं, चाहे वो संस्कृति IAS के हों या फिर दृष्टि के हों। आज इनसे ही जानेंगे कि इन्होंने कब ज्वाइन किया था, कितनी क्लास इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी फ़ीस इन्होंने पे की थी। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आप संस्कृति IAS की स्टूडेंट हैं, तो वहाँ के जो अध्यापक हैं कैसा पढ़ाते हैं? क्या आप आसानी से समझ पाते हैं या नहीं? हाँ जी, संस्कृति में बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से सरल शब्दों में पढ़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी माध्यम है हमारा, तो हिंदी में भी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। जब आपने संस्कृति IAS को ज्वाइन किया तब आपने क्या देख करके ज्वाइन किया था कि मुझे यही ज्वाइन करना चाहिए? क्या आपको अलग लगा जिसकी वजह से आपने इसको ही ज्वाइन किया, या फिर आपको किसी ने बताया? मैं जब दिल्ली में आई थी तो मैंने खुद से भी मैं कोचिंग वगैरह क्लासेस वगैरह गई, कोचिंग में गई। तो मैंने जा कर के इंक्वायरी की, दृष्टि में भी और संस्कृति में भी। तो मैंने खुद से डेमो क्लासेस के लिए मैंने बहुत इंक्वायरी की, पूछा। तो मैंने डेमो क्लासेस भी की थी, तो मुझे बेस्ट संस्कृति ही लगी। मेरा आपसे सवाल ये भी है, जब आपने संस्कृति IAS को ज्वाइन किया तो क्या आपने GS के लिए ज्वाइन किया था या फिर ऑप्शनल के लिए या फिर CSET के लिए? तो आपने कितनी फ़ीस वहाँ पे की थी? मैंने कॉम्बो पैक लिया था जो 126 का था, जिसमें GS भी और CSET और टेस्ट सीरीज इंक्लूड था। तो 126 का मुझे पड़ा था कॉम्बो पैक। 1,26,000। हाँ जी। अगर आपके कुछ डाउट वगैरह होते हैं तो क्या आप सर से पूछ पाते हैं, और सर क्या आपको सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो सर से मिलना तो मुश्किल ही हो जाता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मन में कुछ भी डाउट्स होता है तो क्लास के बाद में सर से पर्सनली मिल के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस का मतलब मेन पर्पस ये भी रहता है कि अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, सर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो वो क्लियर कर लेते हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? क्योंकि जब भी हम UPSC की तैयारी करते हैं तो हमें एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है, तो आपका कौन सा है? मेरा हिस्ट्री है। यही क्यों है? आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर पाऊँगी? हाँ जी, मुझे लगता है कि मैं इसमें कर पाऊँगी, जस्ट बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन में भी मेरा हिस्ट्री ही रहा है, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट आपकी हो गई है या फिर अभी चल रही है ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन अभी चल रही है, सेकेंड ईयर। हिस्ट्री आपके कोचिंग में कोई से सर पढ़ाते हैं या नहीं? हाँ जी, अखिल मूर्ति सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं अखिल मूर्ति सर? वो बेस्ट पढ़ाते हैं। मतलब मुझे उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जब आपने संस्कृति IAS को ज्वाइन किया, आपका बैग भी रखा है, तो ये आपने अलग से ख़रीदा है या फिर वहीं से मिलता है? और जब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी मिलता है, क्या उन्होंने भी आपको दिया है कुछ? हाँ जी, संस्कृति IAS
कोचिंग खुद से प्रोवाइड करती है, बैग भी और सारे प्रिंटेड नोट्स भी और बुकलेट भी, सब कुछ, क्वेश्चन पेपर भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, सब कुछ वो खुद से प्रोवाइड करते हैं और समय पर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, और ये लगभग हर माता पिता का क्वेश्चन भी है, कि जब हम अपनी बेटी को वहाँ भेजते हैं तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके मम्मी पापा का भी ये सवाल होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी मम्मी पापा से तो कि मेरी स्टडी बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रही है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत होती होगी, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन या प्लेस यही है पढ़ने का। मुझे ऐसा लगता है। जब आप क्लास जाते हैं तो आपकी क्लास वहाँ पे लगभग कितने घंटे तक चलती है? मेरी क्लासेस 3 घंटे मैक्सिमम चलती है। क्या आप लाइब्रेरी भी जाते हैं? और वैसे बहुत सारे छात्रों को देखा है कि कहते हैं कि न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं, तो क्या आप भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर या मैम आपको बताती हैं कि ये पढ़ो? हाँ जी, टीचर्स तो बताते ही हैं। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी प्रोवाइड करते हैं कोचिंग वाले, और अपना कुछ न्यूज़पेपर वगैरह भी होते हैं, तो करंट अफेयर के लिए वो बहुत बेनिफिट्स हैं, हो जाता है उससे। आप अपनी मम्मी को क्या कहना चाहेंगी, स्पेशल अपनी मम्मी पापा को? क्या मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी फैमिली में? क्योंकि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, जब भी उन्होंने आपको यहाँ पे सपोर्ट करके भेजा है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को ऐसा लगता है कि वहाँ पे पता नहीं कैसे रहेंगी, और कई बार क्या होता है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है। मैं मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका सपोर्ट रहा है तभी मैं यहाँ पे हूँ, तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स। और मैं सब यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ये पढ़ने के लिए बेस्ट। आपकी हॉबी क्या है? जैसे हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई लिखता है, कोई गाना गाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बाहर घूमने जाता है, तो कोई ड्राइंग बनाता है। आपकी हॉबी क्या है? मेन हॉबी तो पढ़ना ही है, और उसके बाद में थोड़ा बाहर घूमना, डांस वगैरह ये सब। पिछली बार वाला यूपीएससी का जब रिजल्ट आया था तो आपने शायद देखा भी होगा, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे पता है। इस बार जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और पिछली बार जब यूपीएससी का आया था उसमें लड़कियां टॉपर थीं। अब फिर यूपीएससी का आने वाला है और बीपीएससी का भी, तो क्या आपको लग रहा है कि लड़कियां इस बार फिर बाजी मार ले जाएंगी? आप सपोर्ट करती हैं या नहीं लड़कियों को? ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अपने, अगर हम ठान ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे खुद से कितने घंटे पढ़ती हैं क्लास से आने के बाद? क्या लाइब्रेरी भी जाती हैं आप? लाइब्रेरी में नहीं ज्वाइन की है अभी मैंने, और मैं 6 से 7 घंटे रूम पे ही पढ़ती हूँ, बाकी क्लास मेरी एक क्लास चलती है। ये किताबें वगैरह जो रखी हुई हैं ये सब क्या वहीं से ही मिली हैं? एक बार दिखाइए कुछ यहाँ पे आकर के। ये दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके की कुछ किताबें मिलती हैं, जो इनको भी यहाँ मिली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनकी कुछ किताबें रखी हुई हैं, कुछ इधर भी हैं और कुछ इधर भी हैं। ये शायद इनकी कुछ ही हैं, कुछ इनकी दूसरी जगह रखी हुई हैं, दूसरी साइड। हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल मिलता है, सप्लीमेंट्री जो भी होता है सब प्रोवाइड समय पर होता है। आपके रूम में, जैसे मैं किसी भी यूपीएससी स्टूडेंट के रूम में जाता हूँ तो ये मैप वगैरह बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, और ऊपर देखेंगे दोस्तों तो एक गाड़ी भी लगी हुई है, जो लोग इनको चाहिए होगी सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलेगी। हाँ जी। लेकिन अब दोस्तों गाड़ी में से लाइट चेंज हो गई है, जो रेड वाली थी वो वाली कलर बदल गया है, लेकिन गाड़ी ऐसी ही लगभग मिलेगी। हाँ जी। आपका कोई पसंदीदा आईएएस या आईपीएस है? रवि सिंह जो हिंदी मीडियम अभी जो टॉपर से थे। हाँ जी, वो टॉपर थे। हाँ जी। आपने उनकी कहानी देखी थी, कितने मेहनत की है उन्होंने? हाँ जी, उनका मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उनसे उनकी वीडियोस वगैरह देख के भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपने कुछ नोट्स वगैरह आपने बनाए हैं हैंड रिटन? तो थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से क्या क्या बनाए हैं आपने, ताकि पता चले। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने अपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं जो इस तरीके के हैं। बाकी का जो आप कह रहे थे कि संस्कृत या इसके स्टूडेंट से बात कीजिए, तो हमने इनसे बात की है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो उनका ये भी सवाल होता है कि अगर हम मुखर्जी नगर जा रहे हैं तो हमें मोटा मोटा ये पता चल जाए कि वहाँ का रेंट वगैरह कितना क्या पे करते हैं स्टूडेंट, तो हम अपने घर वालों को बता देंगे कितना देना होगा। आप लगभग एक महीने में आपको कितना खर्च हो जाता है टोटल? मेरा एक महीने में 15,000 खर्च हो जाता है,
क्योंकि रेंट 7,000 मेरा रेंट है, उसमें विदाउट इंक्लूडिंग बिजली, तो मेरा 7,000 हो जाता है। बाकी का इधर उधर अपना जो खर्चा होता है, बाकी बुक्स वगैरह भी ख़रीदनी होती है। तो जैसे टीचर्स होते हैं, आप जब भी कोई भी स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है तो वो टीचर्स को बड़ा देखता है कि ये अच्छा पढ़ाता है या नहीं। तो आपके कोचिंग में क्या सभी टीचर अच्छी तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, टाइम पे आते हैं? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे टीचर महीने में एक बार ही आते हैं, तो आपके वाले में सही से आते हैं या नहीं? हाँ जी, मेरी क्लास में, मेरी कोचिंग में सब टीचर्स अपने समय पर आते हैं और बाकी परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और सबसे अच्छा ये लगता है कि हिंदी माध्यम से क्लासेस कर रहे हैं, बट हिंदी उतनी फ्लुएंट हिंदी मुझे भी नहीं आती है, बट वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। कौन कौन से सर की आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है जो आप ख़त्म कर चुके हैं? मैंने इकोनॉमिक्स ख़त्म किया है AK अरुण सर का, और हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कुमार गौरव सर की क्लास भी मेरी हो गई है, रितेश जायसवाल सर की क्लास भी हो गई है। बाकी एक सवाल मेरा आपसे और है, ये बहुत सारी स्टूडेंट का भी होता है, क्या ऑनलाइन पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आता है या फिर ऑफलाइन? मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ऑफ़लाइन ही पसंद है, बिकॉज़ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ऑनलाइन। और ऑफ़लाइन का बेनिफिट्स ये भी है कि हमें कुछ भी डाउट होता है तो हम तुरंत क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो उसको पूछ सकते हैं तुरंत, या फिर सर से पर्सनली भी मिल सकते हैं क्लास के बाद। तो मुझे ऑफ़लाइन ही मैं प्रेफर करती हूँ। दोस्तों, किताबें इधर कुछ थी जो हमने आपको दिखाई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में हम कुछ भी पूछना भूले हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर पूछेंगे, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। एक क्वेश्चन और मुझे भी याद आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं कि शुरुआत में हम अभी NCERT पढ़ रहे हैं सर, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो क्या आपको आपके कोचिंग से NCERT वगैरह मिली, और क्या आपने वो पढ़ी शुरुआत में या फिर आप ख़त्म कर चुके हैं पढ़ के? हाँ जी, NCERT भी प्रोवाइड करवाते हैं कोचिंग वाले, और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी भी कुछ की थी घर पे। तो NCERT से बहुत नॉलेज मिलती है, बेसिक नॉलेज, उसको आप मतलब वो बहुत अच्छा ओपिनियन है। सब बोलते हैं पढ़ने के लिए, बट अच्छा है बहुत। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले हैं? मेरा टारगेट 2024 का ही है, मैं 24 में ही दूंगी। अब तक पूरी फुल तैयारी? हाँ जी, तब क्या तक। आपने सोचा है कि UPPCS वगैरह का भी दूँ, MPPCS, UKPCS, ऐसा सोचा है आपने या फिर टोटली UPSC? नहीं, मैंने अभी कोई भी फॉर्म फिल अप नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मेरा टारगेट सिर्फ UPSC ही है। हाँ जी, UPSC ही। बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना है। नहीं, वही करना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है जल्दी से जल्दी। कोई भी बी प्लान नहीं सोचा है कि अगर मैं बिजनेस करूँ तो करोड़ों रुपए तुरंत आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा है? नहीं, ऐसा। हाँ जी। आपको बनना क्या पसंद है? अगर मैं बात करूँ IAS, IPS, IRS, या फिर इसके अलावा और कुछ? IS। हाँ जी। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि आप उसके लिए मेहनत कर रही हैं। हाँ जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैंने आपको बताया था, आपको लगता है कि हम कुछ भी भूल गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।